लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। भिंड के गाता गांव के रहने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया को अब भारत सरकार पद्मश्री देगी, और पद्मश्री यूं ही नहीं देगी। सत्येंद्र ने दिव्यांग होने के बावजूद भी कई महासागरों को कुछ ही घंटों में पार किया। सत्येंद्र ने पार किया इंग्लिश चैनल, सत्येंद्र ने पार किया नॉर्थ चैनल, सत्येंद्र ने महासागरों में कई किलोमीटर तक लगातार तैरकर अपने आप को साबित किया। तैराकी में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक जीते, और अब सत्येंद्र, जो कि विक्रम अवार्ड भी उनको मिल चुका है, और भी कई अवार्ड मिले हैं, और अब भारत सरकार ने खेलों के लिए मध्य प्रदेश के सत्येंद्र को पद्मश्री देने का निर्णय लिया है। सत्येंद्र को बहुत बहुत बधाई। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से गाता गांव की वैसली नदी से तैराकी सीखकर कई महासागरों में, कई सागरों में अपनी तैराकी का परचम सत्येंद्र ने दिखाया अपनी भुजाओं के बल पर। सत्येंद्र दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांगता को कभी भी उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोनों पैरों से दिव्यांग सत्येंद्र का जन्म महगांव क्षेत्र के गाता गांव के एक साधारण से कृषक परिवार में हुआ। पिता माता ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा सत्येंद्र सिंह लोहिया एक बार न केवल भिंड, मध्य प्रदेश, भारत, बल्कि विश्व भर में उनका नाम रोशन करेगा। 4 भाइयों में सबसे बड़े सत्येंद्र सिंह इंदौर में इन दिनों निवास करते हैं, और वे भारत के लिए लगातार तैर रहे हैं। बहुत ही खुशी के साथ आप सभी को अवगत करा रहा हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कल शाम को मेरे नाम की पद्मश्री अवार्ड के नाम की घोषणा की है। यह खेल दिव्यांग खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा हुई है, और मैं समझता हूँ ये पद्मश्री अवार्ड मेरे को ही नहीं मिलने जा रहा, एक सोच को मिलने जा रहा है, एक डेडिकेशन को मिलने जा रहा है, एक निष्ठा को मिलने जा रहा है, और एक जो व्यक्ति दिव्यांग व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करते, उस सोच को, सकारात्मक सोच को भी ये अवार्ड मिलने जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भिंड के गाता गांव से निकलकर, छोटे गांव से निकलकर मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, तो मैं चाहता हूँ चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से स्वस्थ, अगर किसी कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ता है तो लोग सपोर्ट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। वो आगे बढ़ने के लिए उसे हमेशा सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो गांव देहातों में रहने वाले संघर्षशील व्यक्तियों को एक विश्व पटल पर, भारत पटल पर लाने का प्रयास किया गया है। ये आज से पहले ये नए भारत या अमृतकाल नए भारत की शुरुआत है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं साथ में माननीय गृह मंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरे नाम का नॉमिनेशन किया। साथ में खेल विभाग को भी धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश को, कि उन्होंने मेरे नाम को एक नॉमिनेट कर और भारत सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचाई। इसीलिए जो अवार्ड आज मैं समझता हूं, ये अवार्ड उन आशाओं की किरण है, उनके एक जज्बे को एक सलाम है, जिन पर व्यक्ति विश्वास नहीं करते थे। कहा जाता था किसी को कि दिव्यांग हो गए तो इसके जीवन का बर्बाद हो गया। मैं कहता हूँ डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। अगर व्यक्ति की दिव्यांग शरीर से कमजोर है, मैं कहता हूँ शरीर से कमजोर है, तो व्यक्ति के अंदर शरीर से कमजोर कितना ही हो, अगर कुछ करने की ताकत है तो दुनिया की हर खुशी, हर सफलता को पा सकता है। इसी इरादे के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।